हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिंदी की बुक का चैप्टर 1 लाख की चूड़ियाँ। तो इसका पार्ट 1 हमने पहले वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था कि जो राइटर है वो 8-10 साल बाद जो है बदलू से मिलने जाता है। तो बदलू काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, तो वो राइटर को नमस्ते तो कहता है लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाता। तो आइए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। तो राइटर यहाँ बताते हैं कि मैं जनार्दन, अपना नाम बताते हुए कि याद है मैं आपके यहाँ से गोलियाँ लेकर जाया करता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। बहुत दिन बाद गाँव आए। तो इनिशियली तो बदलू ने अभी भी नहीं पहचाना, बट काफ़ी देर बाद सोचने के बाद उन्हें फाइनली याद आ जाता है कि अच्छा हाँ, ये तो वही छोटा बच्चा है जो इनके यहाँ से रंग बिरंगी गोलियाँ लेके जाया करता था। तो ये वही जैसे लल्ला कह के उन्हें बुलाते थे, तो वैसे बुलाता है कि आओ आओ, मतलब काफ़ी टाइम बाद तुम गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो राइटर बैठते हुए बताते हैं। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न मुझे उसकी मच्छियाँ ही नज़र आई, न ही भटिया, न भट्टी। तो देखिए फिर अब क्या होता है कि राइटर बैठ जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर शांति रहती है। राइटर जब घूम के चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें जैसे लाख की चूड़ियों पे जब काम करता था बदलू, तो हमेशा नॉर्मली एक भट्टी रहती थी, मतलब एक आग जलती रहती थी जिसमें वो लाख को मेल्ट किया करता था, उसे वो दिखाई नहीं देती है। और ना ही मच्छिया जिस पे बैठ के बदलू अपना काम किया करता था, उसे वो नहीं दिखाई देता है। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। तो राइटर को डाउट हुआ कि लाइक क्या हुआ, आजकल काम नहीं हो रहा क्या। तो वो उनसे पूछते हैं, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो देखिए फिर बदलू ना यहाँ पे बेसिकली सभी उन बिजनेसमैन लोग का परिचय देते हुए कहता है, ऐसे रोज़गार लोगों का जिनको कि मतलब मशीनी युग की वजह से जो बेरोज़गार हो गए हैं, जो अपने हाथ से बनाया करते थे लेकिन अब मशीन आ गए हैं तो उनके हैंडमेड चीज़ों को कोई नहीं खरीदता। तो बेसिकली वही राइटर जब पूछता है कि काम नहीं चल रहा क्या, तो बदलू बताता है कि हाँ, उनका काम काफ़ी टाइम से बंद है, क्योंकि अब सभी कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी है, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा सुंदर होती है लाख की चूड़ियों से। और वो बताते हैं अब तो मशीनी हो गया, अब तो खेतों में भी जो है बैल वैल ये कहाँ कोई यूज़ करता है, अब तो मशीनों से खेत जोते जाते हैं। उसी तरह मशीनों से बनी सुंदर कांच की चूड़ियाँ लोग पहनते हैं। तो लाख की चूड़ियाँ भला कौन ही पूछे, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। तो अब वो मतलब राइटर जो है वो बताते हैं कि मतलब कांच की चूड़ियाँ काफ़ी कमज़ोर होती है, वो काफ़ी जल्दी टूट जाती है। तो बदलू बोलता है कि हाँ हाँ, वो तो नाजुक होती है, इतना बोलती है उसे खांसी आने लगती है। तो वो काफ़ी टाइम तक खांसता है, तो राइटर को लगता है उसे दमा है। दमा बेसिकली एक तरह की बीमारी होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को खांसी आती है, उससे मतलब कई बार खांसते खांसते ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ये बताते हैं कि लाइक अब टाइम काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है, बदलू काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, उसका शरीर काफ़ी ढल चुका है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, जाने कैसे। उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, कई यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो मतलब वो बदलू राइटर को क्लियर करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मुझे दमा नहीं है, मुझे जस्ट ये जो सीजनल खांसी होती है ना वही है, और ये 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब दुख। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन
युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। मुझे कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो बेसिकली अभी जो राइटर हैं और बदलू उन लोगों में ज़्यादा बात हो नहीं पा रही थी क्योंकि वो काफ़ी टाइम के बाद मिले थे और अब तो बदलू का बिज़नेस वगैरह भी सब बंद हो गया था। तो राइटर को बदलू के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि मतलब अब कांच की चूड़ियों का ज़माना आ गया है जिसकी वजह से कितने हाथ कट चुके हैं क्योंकि वो लाइक टूटते ही हाथ में घुस जाता है। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो अब शांति थी तो राइटर जो है थोड़ा टॉपिक चेंज करते हुए कहते हैं कि मतलब अब फसल कैसी है आम? आपको याद है मैंने बताया था बचपन में राइटर जब भी आते थे बदलू के यहाँ वो उसे ढेरों आम दिया करते थे। तो फिर बदलू बताता है, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज़्ज़ो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो बताते हैं कि हाँ आम की फसल तो अच्छी चल रही है और इतना कह के वो अपनी बेटी उस रज्जो को कहता है कि मतलब थोड़ा लल्ला के लिए यानी राइटर के लिए आम लेके आओ, जैसा कि वो बचपन में उन्हें ढेरों खिलाया करते थे। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो राइटर मतलब थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं कि अरे नहीं नहीं मैंने तो ऑलरेडी बहुत आम खाए हैं। तो बदलू फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें तो खाना पड़ेगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए। वह दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। आपको याद है जब बचपन में राइटर बदलू के यहाँ आया करते थे तो वो अपनी गाय का जो दूध था उससे काफ़ी मलाई बचा के राइटर के लिए रखा करता था। तो राइटर वही सारी चीज़ें याद करते हैं। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? तो जो बदलू है वो बताता है कि इन्होंने तो अपनी गाय बेच दी क्योंकि